हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और भगवान से मैं विश करती हूँ कि आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए और आप सब लोग सदा सुहागन रहे। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और शाम की पूजा में मैं कैसे क्या क्या करती हूँ, और प्लस मैं आपको अपनी रात को जो चांद की पूजा होती है वो भी दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी कि आपको दिखा पाऊँ। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं तो आप मुझे प्लीज़ डू कमेंट ऑन माय व्लॉग कि वेदर आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। डजंट मैटर, अगर अच्छे भी नहीं लगते हैं या कुछ बात आपको गलत लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और मुझे बोलिए कि आप ये समझ नहीं आया या वो अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो प्लीज़ डू लाइक माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू। देखिए, कोई भी पूजा करने से पहले आपको खुद का पूरा एक शोला श्रृंगार करना है, उसके बाद आप जाके पूरा पूजा कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मैरिड है तो आपको पूरे अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, तभी आपको पूजा करनी चाहिए, अदरवाइज़ पूजा सफल नहीं होती है। अनमैरिड लड़की है तो वो अलग बात होती है, लेकिन अगर आप शादीशुदा तो आपको पूरा शोला श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि आप स्टार्ट करिए। देखिए, सिंदूर मांग भरिए अपनी, और बिंदी लगाइए, काजल लगाइए और लिपस्टिक अपने, आप ईयरिंग्स, ज्वेलरी, जो भी है आपकी ज्वेलरी। देखिए, आप ये मेरी शादी की ज्वेलरी है सभी, ये देखिए, और पॉसिबल हो तो पहनिए। और उसके बाद आप देखिए, मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ, मुझे एलर्जी है मेहंदी से, मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, सो मैं यूज़ करती हूँ महावर, जिसे आलता भी कहते हैं गाइस। देखिए, बहुत सुंदर दिखता है ये, देखिए। और उसके बाद आप ये देखिए, ये पहनिए, आप बिछिया पहनिए, पायल पहनिए। देख रहे हैं आप, बिछिया, पायल। और इस प्रकार से आपको अपना पूरा शोला श्रृंगार करना है। और हमारे उत्तराखंड में एक मेन चीज़ है और वो है ये दुपट्टा, जिसे ये देखिए, ये ना वो दुपट्टा, ये मेरी ये अधिकतर लड़कियों की शादी में दिया जाता है, डैडी की तरफ से भी, मायके से भी और ससुराल से भी। ये देखिए, और इसको पहनना बहुत ज़रूरी है हर मैरिड लेडी, चाहे फिर वो हमारे वहाँ पे नामकरण हो, कथा हो, कोई भी बच्चे का नामकरण हो, कथा हो, पूजा हो, करवा चौथ हो, तो हम ये बहुत ही पवित्र माना जाता है हमारे वहाँ पे ये दुपट्टा। पर जिसको हम अपने पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पिछौड़ी, ये देखिए, पिछौड़ बोलते हैं, पिछौड़ी, ये दुपट्टा है हमारा, ये देखिए। तो इसे पहनकर, और बाकी आपके अगर कोई और दुपट्टा पहनते हैं आपकी शादी का तो आप ये वो ओढ़िए। हमारे वहाँ तो ये चलता है उत्तराखंड में, ये फेमस दुपट्टा है फॉर मैरिड लेडीज़, मैरिड वुमेन, न्यूली मैरिड गर्ल्स, ये सब के पास होता है। तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। और देखिए, हम कैसे पूजा स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जय माँ, जय माँ। अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। मुझसे होना जुदा मेरा भगवान माँ, मुझसे होना जुदा मेरा भगवान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। दे दो अपनी पुजारन को वरदान माँ कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। देखिए, आपको कैसा लग रहा है ये मेरी पूजा की थाली। तो हमारे उत्तराखंड में कभी भी दिया खाली नहीं रखा जाता है। आपको या तो आटे का या फिर चावल का अष्टदल कमल बनाना होता है। देखिए, मेरा अष्टदल कमल। मांग सिंदूर से ये भरी ही रहे, मैं दिन रात तुझसे यही
रहा मेरा करवा, जो कि मैं हर साल 2 करवे रखती हूँ। देखिए, एक मेरा मीठा करवा है और एक मेरा मिट्टी का करवा है। और ये मैं शादी से टिल डेट, आज मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं 2 करवे हमेशा रखती हूँ। ये देखिए अब अपने करवे को मैं तो 2, जैसे मैं 1 साल ड्राई फ्रूट से भरती हूँ, तो 1 साल गेहूँ से भरती हूँ, तो 1 साल में चावल डालती हूँ। ऐसा आप मन में ऐसा वैसा कुछ मत लाइए कि इसमें क्या भरते क्या नहीं भरते, पर इसको इसी तरीके से भरते हैं। तो मैं 1 साल ड्राई फ्रूट से भरती हूँ अपना करवा, 1 साल। और करवे भी मैं 2 रखती हूँ। आपने देखा होगा, एक मीठा करवा एक हो और एक पानी का जल का लोटा आप रखिए, जिससे आप अर्घ देंगे और फिर आप उसको ग्रहण करेंगे। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। कोई मंदिर सजे। अब देखिए, जो करवा आपने लिया है इसको आप पूजिए और इस पे देखिए 13 बिंदी लगाइए। देखिए 13 बिंदी लगाइए, बिंदी भी लगा सकते हैं और आप टीका भी लगा सकते हैं। रोली से आप 13 बिंदियाँ बना सकते हैं। अपने दोनों करवे में बनाइए, फिर कलावा बांधिए और इस तरह से हम अपने करवे की पूजा करेंगे। दया मुझ पे ये करना, दयावान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। दे तो अपनी पुजारन को वरदान माँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। तो देखिए, मैं अपनी माँ करवा को क्या चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, मैंने उनको चूड़ियाँ अर्पित कर दी हैं। ये देखिए, नेल पॉलिश अर्पित करती है और ये देखिए मेहंदी। देखिए, मैं खुद तो ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाती, पर मैं माता रानी को अक्सर चढ़ाती हूँ, बिकॉज़ मेरे को मेहंदी सूट नहीं होती गाइस, मुझे बहुत एलर्जी होती है। ये देखिए, ये है सिंदूर। और आप ये और मैं 5 सुहागन का सामान रखती हूँ, 2, 5, 7 जितना भी आप रखना चाहे श्रद्धा अनुसार। उसके बाद आप उनको अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में बांट सकती हैं। श्रृंगार का सामान ये देना बहुत शुभ माना जाता है अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में। ये देखिए, प्यारी सी लिपस्टिक मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। और ये माता रानी का जो मैंने इनको अर्पित करा है, ये आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं फिर अपने लिए। ये देखिए, हमने अपनी माँ करवा को सजा दिया है। शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ, कि जब तक जीऊँ मैं सुहागन जीऊँ। जय माँ, जय माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया
कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसूटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। की जय हो, बोलो माँ दुर्गा की जय हो, बोलो शिव भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। उनको आइए ना पूरी कथा और हो। अरे पार करो
पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपने धुन में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया सी बरसूं घटा बन के छाऊं, बदरिया सी बरसूं हो, बदरिया सी बरसूं घटा बन के छाऊं। जिया तो ये चाहे तो ही अंग लगाऊं, लाज निगोड़ी रोके है पैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। तो देखिए अभी मैंने आज डिनर में बनाया है पक्का खाना। पक्का मीन्स कि ऐसे फलाहार नहीं होगा मेरा, जैसे नवरात्रि में फलाहार ओनली फ्रूट्स लेती हूँ मैं, खाना नहीं खाती हूँ उसमें, लेकिन आज मैं पूरा पक्का खाना खाऊंगी, जिसमें मैंने सब्जी बनाई है और पूरी और हलवा, और मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो इस तरह से मेरा करवा चौथ का व्रत कंप्लीट हुआ, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबका भी अच्छा रहा होगा। तो डू कमेंट कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। विश यू अ वंडरफुल हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। थैंक यू।